उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना छजलेट से एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का एक मामला सामने आया है, जहां पहले तो नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया, उसके बाद उसकी वीडियो को वायरल करने की धमकी भी दी गई। दरअसल आपको बता दें कि नाबालिग लड़की अपनी बुआ के घर गई हुई थी और कुछ दिन वहीं रुक गई। उसी के घर में प्रार्थनी की नंद का देवर नितिन रहकर पढ़ाई कर रहा था। आरोप है कि जब नाबालिग घर पर अकेली थी तो उक्त नितिन ने मौका पाकर प्रार्थनी की नाबालिग पुत्री की कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर नाबालिग को पिला दिया और बेहोश होने पर नाबालिग के साथ बलात्कार किया और उसकी नग्न अवस्था में वीडियो बना ली और धमकी दी कि ये बात किसी को बताई तो ये वीडियो नेट पर वायरल कर दूंगा। और उस वीडियो की धमकी देकर लगातार नाबालिग के साथ बलात्कार करता रहा, जिससे वे गर्भवती हो गई। और उक्त नितिन ने नाबालिग से कहा कि जो मेरे पास दवाई है उसे खा लो। नितिन ने जबरदस्ती नाबालिग को गर्भ निरोधक गोलियां खिला दी, जिससे उसका अबॉर्शन हो गया। जब नाबालिग की हालत बिगड़ी तो उसके परिवारजनों ने पूछा तो नाबालिग ने अपने साथ हुई सारी घटना बताई। और जब प्रार्थनी ने नितिन से कहा कि तुमने मेरी पुत्री के साथ गलत काम किया है तो उक्त नितिन ने प्रार्थनी के पुत्र को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुमसे जो हो कर लेना। जिस पर प्रार्थनी ने थाना छजलेट में प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन आरोपी नितिन के हौसले इतने दबंग हैं कि उक्त आरोपी खुलेआम घूम रहा है और उसकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही उक्त नितिन लगातार एफआईआर वापस लेने की धमकी दे रहा है। वापस न लेने पर नाबालिग के चेहरे पर एसिड डालने की धमकी दे रहा है और परिवार को भी जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिसके डर की वजह से नाबालिग लड़की घर में कैद होकर रह गई है और पूरा परिवार बुरी तरह से भयभीत है। प्रार्थनी कई बार थाने और चौकी पर भी जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। 1 महीना हो गया है, लेकिन उक्त आरोपी गिरफ्तार नहीं हो रहा है। उक्त आरोपी गिरफ्तार होना चाहिए, उसे सजा मिले और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जिसमें आज प्रार्थनी ने उक्त आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया है और न्याय की गुहार लगाई है। आखिर उक्त आरोपी नितिन खुलेआम कैसे घूम सकता है, जबकि इसमें पॉक्सो एक्ट लगी हुई है। उसके बावजूद भी उसे पुलिस का कोई खौफ नहीं है, उल्टा वे नाबालिग के चेहरे पर एसिड डालने की धमकी दे रहा है, जो कि सरेआम दबंगई है। अब देखना होगा कि थाना छजलेट पुलिस इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कर पाती है या फिर वे कोई बड़ी घटना का इंतजार देखेगी। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। धमकी देता लगातार, कहता अगर तू एफआईआर वापस नहीं लेगी तेरे ऊपर एसिड डाल दूंगा या तेजाब से मुँह जला दूंगा तेरा। जी सर, पोस्ट पर लगोगी, पोस्ट के हिसाब से ही अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, वो गिरफ्तार नहीं करने सर, इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए कि वो इस हाल से है। अब आप एसएसपी साहब से मिली थी क्या? सर अभी गई थी मैं अंदर, वहाँ से आई हूँ, अभी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे पहले ही मैं 4-5 दफ़े मिल चुकी हूँ। एसडी साहब से मिल चुकी हूँ, तो एसओ साहब से ही मिल चुकी हूँ, सबसे मिल चुकी हूँ। पे डाल दूँगा तो लड़की को टॉर्चर करता है दिन रात। लड़की घर पर आई, लड़की ने कुछ नहीं बताया। लड़की फिर किसी हाल से रह गई सर, उल्टे सीधे उसने दवाई खिला दी उसको। लड़के को जब की बात है उसके साथ बलात्कार किया, नशीली दवाई मिला के बलात्कार करके उसकी वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर उसे लगातार धमकाता रहा। जब लड़की ने बोला तो लड़की से बोला अगर तूने किसी को बताया तो ये वीडियो में तेरी वायरल। 30 तारीख को बुआ के घर गई थी। हाँ। 30 तारीख जनवरी का दिन था जो उसके साथ घटना हुई है। जी क्या घटना होती है? आज एसएसपी साहब से मिलने के लिए आई हैं? जी सर, अंदर गए थे हम, एसपी साहब से मिलने गए थे। हमने मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे का वो तारीख है 93/25 336 बलात्कार का केस है। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम काफ़ी बार उनके पास आ चुके हैं, थाना छजलेट भी जा चुके हैं और वो कोई जवाब ही नहीं देते हैं। हर बार कह देते हैं जाओ हो जाएगा। फिर आज फिर आए हैं हम। लड़का लगातार जो नितिन है वो धमकी दे रहा है, कह रहा है मतलब अगर मुकदमा दर्ज नहीं करोगे तो हम एसिड डाल देंगे, ये डाल दें। जी सर, वो बोल रहा है कि अपना मुकदमा वापसी करो वरना हम आपको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। सर पापा के साथ भी मारपीट हो चुकी है और अब शिवानी जो मेरी बहन है वो 4 दीवारी के अंदर बन जाती है। अगर बाहर निकलती है वो तो उससे कहता है अगर तूने मुकदमा वापसी नहीं लिया तो हम तेरे ऊपर तेजाब डाल देंगे या एसिड डाल देंगे। सर हमें इंसाफ चाहिए, वो गिरफ़्तार नहीं हो रहा है, हमें गिरफ़्तारी चाहिए उसकी, वो गिरफ़्तार होना चाहिए। सर हमें टालते रहते हैं, वो उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। और जो मैंने सर को ही फ़ोन किया, सर फ़ोन नहीं उठाते हैं। अच्छा, थाना कौन सा लगे आपका? थाना छजलेट। थाने पर गई थी आप? जी सर, वहाँ भी गई थी मैं। वो जवाब नहीं देते हैं, वो कहते हैं जाओ हो जाएगा।
जवाब ही नहीं देते हैं। वो जो दरोगा जी हैं, मैंने उनको भी फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठाते, नहीं वो जवाब देते हैं कुछ भी। कितना समय हो गया? कि 1 महीना हो गया। FIR जो हुई थी वो 9 तारीख 5वें महीने में हुई थी सर। अभी तक कोई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, मेरा एक ये सवाल है, इसको पोस्को भी लगी हुई है? जी सर, पोस्को भी लगी हुई है सर इसमें। पोस्को में तो गिरफ्तारी तुरंत सर नहीं हो रहा, वो गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। वो पोस्को के हिसाब से वो गिरफ्तार जो हो जाना चाहिए था अभी तक। तो एसिड डालने को क्या क्या धमकी दे रही है? वो ये कह रहा है आप अपनी FIR वापस लो, वरना हम एसिड डाल देंगे, लड़की का चेहरा जला देंगे। अच्छा, ये डर के मारे लड़की निकल पा रही है? नहीं सर, वो घर से बाहर नहीं निकल रही है, बहुत डर हुई है वो घर। अच्छा, घर से निकलती है तो फिर क्या कहता है वो? वो ये कहता अगर तू घर से बाहर निकलेगी, हम कहीं भी आपके ऊपर एसिड या वो डाल दूंगा तेजाब, तू मुकदमा वापस ले वरना अपना। जी सर। अगर तुम जाती हो घर से निकल के, आपकी सिस्टर जाती है, सर वो निकल नहीं रही, डर के मारे बहुत डर हुई है, वो 4 दीवारी के अंदर बंद है। आज एप्लीकेशन दे दी आपने? जी सर, अंदर दे के तभी तो हम यहाँ पर आए हैं सर। अब मुझे उसकी गिरफ्तारी चाहिए, हम चाहते हैं वो गिरफ्तार हो जाए, उसे सज़ा मिलनी चाहिए जो उसने ऐसा किया है।